पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 19 से लेकर 21 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु को मिलने के लिए उनकी माँ, उनकी बहन और उनके भाई आते हैं। और तब लोगों ने उनसे कहा कि प्रभु जी, आपकी माँ, आपकी बहन और आपके भाई आप लोगों का बाहर इंतजार कर रहे हैं। और तब प्रभु यीशु उनकी तरफ इशारे करते हुए कहा कि मेरी माँ, मेरा भाई और मेरी बहन वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उनकी राह पे चलते हैं। आज हम सबको प्रभु यीशु उनके परिवार के सदस्य बनने के लिए बुलाते हैं। शायद हमारे जीवन में इन खून के रिश्तों की कमी हो सकती है। किसी को भाई नहीं है, किसी को बहन नहीं है, शायद किसी को संतान नहीं है, किसी को माँ पिता नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि जो कोई ईश्वर के वचनों पे चलता है, उस पर भरोसा करता है, हम ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। हम ईश्वर की माँ बनते हैं, ईश्वर के बेटे बन जाते हैं, भाई और बहन बन जाते हैं। और आज हमें क्या चाहिए जब प्रभु यीशु हमें बुलावा देते हैं? कभी कभी हमारे समाज में हम लोग देखते हैं कि खून के रिश्ते ही हमसे दूर चले जाते हैं, हमें धोखा देते हैं। और प्रभु यीशु आज हमें आध्यात्मिक रिश्ते को बढ़ाने के लिए बुलाते हैं। और जो कोई ईश्वर के वचनों को सुनता है वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है और लोगों को अपने परिवार के एक सदस्य बनाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे खून के रिश्ते नहीं हैं, उनसे हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन वो हमारे अपने बन जाते हैं, अपने लिए कुछ भी करते हैं। वो है आध्यात्मिक रिश्ता। प्रभु यीशु हमें कहते हैं आज हम सबको वचन पे चलना है, वचनों पे भरोसा करना है, विश्वास करना है। याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 22 में हम लोग सुनते हैं, आप ना केवल वचन सुनने वाले बल्कि वचन पे चलने वाले बनो। आज हमें वचन पे चलना है, वचनों पे चलने के लिए प्रभु यीशु बुलाते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 में हम लोग सुनते हैं, ना केवल प्रभु प्रभु कहने से आप स्वर्ग राज में जाने वाले, बल्कि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करता है वही स्वर्ग राज में जाने वाले। आज हम सबको प्रभु यीशु की इच्छा को पूरी करना है और उनके परिवार के सदस्य बनने के लिए प्रभु यीशु बुलाते हैं। योहान का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 38 में हम लोग सुनते हैं, वचन हमें कहता है कि अगर आप मेरे वचनों में बने रहते तो आप मेरे चेले बनोगे। अगर आपको आज प्रभु ईश्वर के शिष्य बनना है तो आज उनके वचनों को अच्छी तरह से समझना है और जानना है और उनकी इच्छा को पूरी करते हुए उनके वचनों पे चलने के लिए प्रभु यीशु बुलाते हैं। जिस तरह माता मरियम ने अपने जीवन में ईश्वर के वचन को ग्रहण किया, उन्होंने कहा था, संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38 में हम लोग सुनते हैं, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। आज हम सबको ईश्वर के कथन को पूरा करना है, ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु बुलाते हैं। माता मरियम ने जब अपने जीवन में ना केवल उनकी ईश्वर की वो शारीरिक माँ बनी, जिन्होंने ना केवल जन्म दिया बल्कि वो उनकी आध्यात्मिक माँ बने थे। उन्होंने वचनों को ग्रहण किया, वचनों को सुना और वचनों की राह पे वो आगे चली थी। आज हम सबको ईश्वर उनके परिवार के सदस्य बनने के लिए बुलाते हैं। तो चलिए हम वचनों के राह पे चलकर ईश्वर के परिवार के सदस्य बने और एक दूसरों को अपना बनाकर ईश्वर की महिमा और स्तुति करें। तो इन सब वचनों के लिए आज हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उनकी स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थे अनंत काल तक सदा रहेगी। आमेन।